स्वागत है आपका नॉलेज XYZ यूट्यूब चैनल में। तो ये होगी हमारे चैनल में फर्स्ट वीडियो और आज से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर होगा पोटाश एलम। दूसरा प्रश्न है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा बहुप्रभावी। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो उसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। हमारा प्रश्न 4 है, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो उसका आंसर होगा अंडाशय। हमारा आगे का प्रश्न है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? वो कौन सा है? तो उसका आंसर होगा कैरोटीनॉइड। ये थोड़ा साइंटिफिक नेम है। अगला प्रश्न है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो उसका आंसर होगा XY। ये आगे का प्रश्न है, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाता है क्या कहलाता है? तो उसका आंसर होगा प्रतिकारक। ये शुद्ध हिंदी में है। आगे का प्रश्न है, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो उसका आंसर होगा ट्राइपेनोसोमा। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मलेरिया कौन पैदा करता है? तो उसका आंसर होगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मलेरिया पैदा करता है। आगे का प्रश्न है, अमीबी पेचिश पैदा होती है? तो उसका आंसर इस तरीके से होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होती है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। आगे का प्रश्न है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो उसका आंसर होगा शैवाल। उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर है। आगे का प्रश्न है, मधुमक्खी के पुंबदुब यानी कि ड्रोन होते हैं? तो उसका आंसर होगा जननक्षम नर। आगे का क्वेश्चन है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो उसका आंसर होगा आवृत बीजी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? तो उसका आंसर होगा रंध्र। उसे रंध्र के नाम से पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रसुप्ति के लिए नियंत्रित होता है तो क्या होता है? तो उसका आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 224 घंटे का औसत क्या होता है? तो उसका आंसर होगा 1.5 माइक्रोग्राम पर मिनट क्यूब। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग यानी कि लवंग किससे प्राप्त होता है? तो उसका आंसर होगा पुष्प कली से। ये बेसिक्स सारे क्वेश्चन है। उसके बाद का क्वेश्चन है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो उसका आंसर होगा परासरण दबाव। उसे परासरण दबाव कहते हैं। इसके आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आलू कंद को आधे भाग में काटा गया है। इसमें से एक काटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई है। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तब इसका आंसर होगा पूरे से नीलाभ काला, यानी कि इस तरीके का रंग दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, गिफन यानी कि निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा? तो उसका आंसर है गिफन माल घटिया भी अवश्य होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जल आय बढ़ती है मीन्स कि जल आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? तो उसका आंसर होगा कम अनुपात में। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? तो उसका आंसर होगा मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति के आधार पर इसका निर्धारित होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति यानी कि उससे दूसरे शब्दों में कहा जाता है ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है? तो नीचे है उसका आंसर लिखा है मछली उत्पादन से। ये उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ क्या होगा? तो उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। यही उसका आंसर होगा। और देखते हैं अब आज का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक
आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है? तो उसका आंसर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपको मज़ा आया तो लाइक करना, अच्छा लगा हो तो और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कल।